साथियों, तो आज हम लोग जो है 2 दिन का करंट अफेयर्स देखेंगे 29 अगस्त और 30 अगस्त दोनों का ही देखेंगे। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल क्या हो गया है कि मंदिर निर्माण को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में जो है वो कड़वाहट हो गई है। कंबोडिया ने कहा अंकोर वाट की नकल नहीं करने देंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो न्यूज़ है, यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पर है ये बताना है। तो जाहिर सी बात है, कंबोडिया का जो मंदिर है वो विश्व का सबसे बड़ा है। वो किसको समर्पित है मंदिर, आपको बताना है कि कंबोडिया का जो मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है ये बताना है। और ओंकार वाट का जो मंदिर है, ठीक है, उसकी क्या खासियत है ये बता देना है। भाई यूनेस्को की हेरिटेज सूची में है। साथ साथ ये बता देना है कि भाई कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, और थाईलैंड की राजधानी तो सब लोग जानते ही हैं, बैंकॉक को। तो ये सब बेसिक्स चीज़ें हैं। बाकी आप इसको चाहें तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी पढ़ते हैं तो काम लायक जानकारी से भी आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा इसमें डीप में उतरने की ज़रूरत इसमें जो है वो नहीं है। चलिए दूसरे खबर के ऊपर हम लोग चलते हैं। चाहें तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि देखिए, ये खबर जो है ना कि अमेरिका के 8.8 लाख हथियार व 203 प्लेन जो है हेलीकॉप्टर तालिबानियों के हाथ लग गए हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे। ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल किस ग्रुप ने अफ़गानिस्तान के ऊपर में कब्जा कर लिया है। तो उसमें 4 नाम होंगे, जिसमें कि तालिबान का नाम होगा, या कई बार बीपीएससी बहुत चतुर है, जैसे हक्कानी नेटवर्क दे देगा लेकिन तालिबान का नाम ही नहीं देगा और उत्तर ई के तरफ चला जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। अब इसमें बॉल बाई बॉल कॉमेंट्री का कोई मतलब नहीं है कि कितने हेलीकॉप्टर छोड़ दिए या कितने फाइटर प्लेन्स छोड़े, जैसा पेपर में छपा है इसका कोई मतलब नहीं है। या फिर कितने हथियार कितने राइफ़ल छोड़े गए, ये सब करंट अफेयर्स में नहीं आएगा, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक खुशखबरी है, खुशखबरी क्या, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि खेल दिवस पर देश को 3 मेडल का तोहफा मिला। अब मुझे ये बताइए कि खेल दिवस जो है वो किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। अभी हाल फिलहाल ये बात चर्चा में रहा था, क्योंकि राजीव गांधी पुरस्कार का नाम जो है वो बदल दिया गया था, वो ध्यानचंद पुरस्कार उसको कर दिया गया था। तो मुझे बताइए, क्या खेल जो दिवस है क्या उनके नाम पे मनाया जाता है या कुछ और है। तो इसमें देखिए 3 जो है मेडल्स मिले हैं भारत को। हाई जंप में निषाद ने जीता है, टेबल टेनिस में भाविना लाई सिल्वर मेडल, और डिस्कस थ्रो में विनोद ने जीता ब्रॉन्ज। तो जब एक बार इस ओलंपिक का समापन हो जाएगा तो बाकी और खिलाड़ियों ने कौन कौन से मेडल जीते और इसकी क्या क्या और चीज़ें हुई वो देख लेंगे। रोज़ रोज़ रोमांचक खबर बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको लेकर के और ज़्यादा कुछ नहीं, अब कि नीरज और निषाद को एक ही ट्रेनर ने ट्रेनिंग दी, इस सब क्वेश्चन के ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा देश के हर गांव को अपनाना चाहिए मधुबनी का सुखेत मॉडल। देखिए, सुखेत मॉडल है क्या कि हर घर से लोग जो है ना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, यानी जैविक कचरे को इकट्ठा करते हैं जैविक, और उससे कंपोस्ट बनाते हैं और उसको सेल आउट करते हैं, और लोगों को उसके बाद जो है उससे जो पैसे मिलते हैं उससे उनको सिलेंडर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो लोग घर में खाना बना सकें। आप इसको पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। अगर कहीं पे आंसर राइटिंग है, खास करके मेंस आंसर राइटिंग में अगर कहीं भी आपको इकोनॉमिकल ज्योग्राफी वगैरह में इस तरह का कुछ क्वेश्चन आए तो वहाँ पर इस तरह के एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम काफ़ी जो है वो इम्फैटिक हो जाएगा। आप इसको चाहे तो पॉज करके पढ़ लें, ठीक है, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग आगे देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि कोरोना जो है अभी गया नहीं है। जहाँ जो जगह मास्क फ्री हुआ वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अब केसेस मिलने शुरू हो गए हैं। तो इजराइल में ये जो आज़ादी है कहीं महंगी न पड़ जाए, इसको लेकर के जो है वो मामला आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, कोरोना गया नहीं है। कोरोना को लेकर कुछ अपडेट होगा तो ज़रूर बताया जाएगा, अभी तो कुछ अपडेट नहीं है। देखिए, इसमें एक और खबर आई है निकल के कि कोरोना काल बिहार में असंगठित में 14.25 लाख व रोजगार संगठित क्षेत्र में 60,000 नौकरियां गई। तो इसमें भी है कि कोरोना ने बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें जो हमारे मतलब की खबर है मुझे कई सारी लगी। एक खबर के ऊपर में मैं आप लोग का समर्थन चाहूँगा कि ये देखिए, ये है कि दूसरी लहर 64वीं बीपीएससी के तहत 1454 अधिकारी मिले, ठीक है ना। तो ये गलत है न्यूज़ अभी भी, क्योंकि 3 साल से ऊपर का वक्त लगा तो बहुत सारी सीटें जो है वो खाली रह गई है। तो बीपीएससी अगर वेटिंग लिस्ट देती है
तो ही हम लोग का यानी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम मार्क्स से रहे हैं उनका कि भला हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये वाला हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इसको देख लें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, ये डेटा भी रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए कोरोना में, बस इतना खबर काफ़ी है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो है ना, ये मैंने सामाजिक रूप से ये बात बताया है क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो नक्सली एक्टिविटी के लिए काफ़ी जाना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक घायल युवक को कैसे 2 दिन 2 रात पैदल चलकर लोग उसको अस्पताल पहुँचाते हैं। देखिए इतना ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर इंसर्जेंसी होगी। ठीक है, तो जब अधिकारी आप बनेंगे तो कोशिश करेंगे कि गाँव तक जो है ना वो शहरों की सुविधा पहुँचे। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो विचार था कि प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी टू रूरल एरियाज़, यानी पूरा, जिसके ऊपर में 2 बार BPSC ने क्वेश्चन पूछा है, वो वाला मामला जो है वो आप लोग ज़रूर पूरा करेंगे जब अधिकारी बन जाएंगे तब। चलिए और ये देखते हैं दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक विरासत। ठीक है ना, तो ये हुआ है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना हमारे लिए काफ़ी महत्व रखता है क्योंकि अर्जेंटीना जो है वहीं से गेहूं की किस्म आई थी जिससे कि हरित क्रांति को बूस्ट मिला था। MS स्वामीनाथन अर्जेंटीना से ही गेहूं की किस्म को लेके आए थे, फिर उसकी क्रॉस वैरायटी ने भारत में गेहूं के उत्पादन में बहुत बड़ी क्रांति की। अब मुझे बताना है कि अर्जेंटीना का जो है राजधानी कहाँ है। तो देखिए अर्जेंटीना के साल्टा इस प्रांत स्थित ट्रेन लॉस न्यूब्स रेलवे ट्रैक विश्व विरासत की सूची में शामिल हो गया है। यह ट्रैक 73 साल पुराना है और रंगीली पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है। इन्हें देखने के लिए हर साल दुनिया भर से करीब 30 लाख पर्यटक पहुंचते हैं। खास बात यह है कि यह ट्रैक समुद्र तल से 4000 मीटर पर स्थित है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा ट्रैक है। तो देखिए ये वाला जो है इसको देख लेंगे, इसको सवाल को कहीं ना कहीं ये सवाल जो है आपको ज़रूर पूछा तो ज़रूर जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये सवाल मैं 2 बार कराऊंगा। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, क्या ब्यूनस आयर्स है या कहीं और है? चलिए ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम थोड़ा पिक्चर से अलग हटते हैं और 29 और 30 अगस्त का जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है इंग्लिश को हटा देता हूँ और हिंदी वाला सब बता देता हूँ। जो PDF मिलेगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? तो देखिए 14567। कोई भी जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए टोल फ्री नंबर है 14567। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। DGCI ने किस जेट से 2.5 साल बाद प्रतिबंध हटाया है? तो ये है बोइंग 737। बोइंग 737 से कई सारी दुर्घटनाएं हुई थी। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी थी जिसके कारण पायलट को लगता था कि प्लेन टेढ़ा है, तिरछा उड़ रहा है, फिर वो उसको सीधा करने की कोशिश करते थे और प्लेन एक्सीडेंट हो जाता था। इस सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण जो एक्सीडेंट हुई, इसके लिए बोइंग 737 को प्रतिबंधित कर दिया गया था, अब हटा लिया गया है। रक्षा मंत्री ने भारत के किस शहर में नीरज चोपड़ा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं ये के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया? तो रक्षा मंत्री ने पुणे में नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है के नाम पर बने स्टेडियम का उद्घाटन किया। भाई जीते जी इस छोड़े को बहुत सम्मान मिला और ये बहुत अच्छी बात है। किसने 28 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किया? तो ये किया नरेंद्र मोदी ने। 28 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। हम सब लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था और पब्लिक इकट्ठी हुई थी। किचलू और सत्यपाल जो है ना, उन दोनों को जो गिरफ्तार कर लिया गया था इस मामले में। गुआम के अपतटीय क्षेत्र में 4 दिवसीय मालाबार अभ्यास भारत संग किन किन देशों के बीच शुरू हुआ? तो देखिए 4 देश हैं, एक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। ये 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति की है? सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति हुई है और 9 जजों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ़ जजेस कितने हो गए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर जवाब ना मिले तो मेरे पिछले का 3-4 दिन का करंट अफेयर्स का देख लीजिए वीडियो, जिसमें मैंने विस्तार से इसके बारे में चर्चा की है। किसने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो ये हैं श्री ला गणेशन। श्री ला गणेशन जो है वो मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं।
भारतीय कुश्ती महासंघ और किसने कुश्ती समुदाय के समर्थन के लिए क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये किया है टाटा मोटर्स ने। टाटा मोटर्स ने भारतीय कुश्ती महासंघ और कुश्ती समुदाय के समर्थन के लिए क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की है। हरियाणा के किस मंत्री ने खेलो हरियाणा के तहत खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो ये किया है संदीप सिंह ने। मलेशियाई प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी ने कैबिनेट का गठन किया, इसमें किस मंत्री पद का नाम नहीं रखा गया है? तो देखिए उप प्रधानमंत्री पद का नाम नहीं रखा गया है। चलिए इंग्लिश वाले को छोड़ देते हैं, अब 30 अगस्त का हिंदी वाला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कितने ट्रांसजेंडरों को भी अहम जिम्मेवारी दी गई है? तो 2 ट्रांसजेंडर हैं, उनको भी अहम जिम्मेवारी दी गई है। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल I16 IFF 221 में किसे बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है आई बो टू थी ओ मदर। आई बो टू थी ओ मदर, इसको याद रखना है नाम को। किस राज्य की सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने भारतीय कुश्ती को 2032 तक गोद लिया है। 16 करोड़ रुपए भी इसके लिए जारी किए हैं। टोक्यो पैरालंपिक में पदक पक्का करने वाले पहली भारतीय जिन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया, भाई भावनाबेन पटेल। खूब डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IFF 2021 में बेस्ट फीचर एक्शन फिल्म कौन सी है? तो ये है द गर्ल विद द गोट। द गर्ल विद द गोट, देख लीजिए एक बार। किस देश ने अफगानिस्तान में निकासी अभियान समाप्त किया? तो भाई फ्रांस ने अपना निकासी अभियान समाप्त किया है कल परसों। ये महत्वपूर्ण नहीं है, लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो हमने फ़ोटो के साथ इसको डिस्कस किया था, वो शहर था दिल्ली। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IIF 2021 में किसे बेस्ट शॉर्ट फिल्म फिक्शन अवार्ड मिला? तो ये मिला है एक्से मैटर को। नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है हिंदुस्तान जिंक चांदेरियम लेड जिंक स्मिलेट दी पायरो और हाइड्रो दरीबा जिंक स्मेल्टर एवं पंतनगर मेटल प्लांट को। तो बस अभी के लिए इतना ही। 2 दिन का हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किया। हम लोग और सारे मैटर्स को डिस्कस करते रहेंगे। क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, तो हमसे जुड़े रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, मन करे तो किसी और के साथ भी शेयर करिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।